रिसालत उस्ताज़ी मुकर्रम के कदमों को चूमते हुए एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ। आप हजरत मोहब्बतों के साथ मुलाहजा फरमाए, बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेर सुन ले। गर आले मोहम्मद से शनासाई न होगी, गर आले मोहम्मद से शनासाई न होगी, अरे फिर तेरी किसी दर पे भी सुनवाई न होगी। आप हजरात मेरी तरफ तवज्जो दे। गर आले मोहम्मद से शनासाई न होगी, फिर तेरी किसी दर पे भी सुनवाई न होगी। और जितनी थी बिलाल आपको आका से मोहब्बत, जितनी थी बिलाल आपको आका से मोहब्बत, अरे उतनी तो समंदर में भी गहराई न होगी। जितनी थी बिलाल आपको आका से मोहब्बत, उतनी तो समंदर में भी गहराई न होगी। और उस आंख में सुरमा नहीं बारूद बिछा दो, जो गुंबदे खजरा की तमन्नाई न होगी, जो गुंबदे खजरा की तमन्नाई न होगी। हक बयानी का मीर आता है, वाइज़े बेनज़ीर आता है, चीर डाले दुश्मने बातिल को जो, लीजिए अब वो तीर आता है। उलमाए किराम, शुराए ज़वील एहतराम, बुजुर्गान कौम, नौजवानान अहले सुन्नत, तालिबान उलूम नबविया अला साहिबी अफ़्ज़लुत तहिय्या, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरे शाम बाद नमाज इशा से आप हजरात इस जश्न मुक़द्दस में हाज़री की सआदतों से अपने आप को बहरावर हो कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी हाज़रियों को कबूल फरमाए। पीछे हमारे जो नौजवान हैं बाबू, आगे आ जाओ ज़रा सा। हाँ, आप ही से करा, जो पीछे आप देख रहे हैं आप ही को बुला, आप लोग आ जाओ ज़रा सा। हाँ, आ जाओ, आगे आ जाओ। ये कुर्सियाँ जो खाली हैं, एक कुर्सी छोड़ के बकिया पे बैठ जाइए। ये बच्चा सो रहा है, इस बच्चे को ले जाइए पीछे बैठा दीजिए। छोटे बच्चे आके आगे बैठ गए हैं, पीछे हमारे नौजवान बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वसलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल वस्हाबि हुम अवायउद शदाइदी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन राहतिल आशिक़ीन रहमतिल लिल आलमीन। क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानिहि ताहा व यासीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व शुहदाई महब्बतिहि अजमईन। ला सिमा सय्यदिना सनदिना गौसिना अल गौसिल आज़म अल गौसिल आज़मिल जीलानिल बगदादिल हसनी वल हुसैनी मुईद्दीन व मुईन
गीसिना व कुतुबिना व मावाना व मलजअना अश-शैख़ मुईनुद्दीन अहमद हसन संजरी हुम्मा अजमेरी मुईनुल मिल्लति वद्दीन व आयतिन मिन आयाति रब्बिल आलमीन मुअजिज़तिन मिन मुअजिज़ाति सय्यिदिल मुरसलीन हुज्जतुल्लाहि फिल अर्दीन सय्यदिना सनदिना अश-शैख़ुल इमामी अहमद रज़ा खां मुजद्दिदिल मिल्लति वद्दीन व अला कुतुबिल आलम अल-मारूफ वल मशहूर वल मुश्तहिर बिल मुफ्तिल आज़म सय्यदिना सनदिना अश-शैख़ मुस्तफ़ा रज़ा खां मुअय्यिदिल मिल्लति वद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम। आइए सबसे पहले इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खदरा के मकी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में महब्बताना मुखलिसाना अंदाज में बावाज़े बुलंद हदे दुरूद पेश करें और पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी है 15वें पारे की सबसे शुरू की आयत मुबारका है। इसी आयत करीमा की बरकतों से कुछ देर गुफ्तगू करने के मैं सआदत हासिल करूंगा। उससे पहले बस 2-3 शेर मुझसे भी समाअत फरमाएं और आज बिहम्दिही ताला मौलाना अकील साहब रहमहुल्लाह उनके हम सबक और हम जमाना कई नात खां बिहम्दिही ताला आप इस आबादी में तशरीफ फरमा है। कई आपसे आपने उनका कलाम समाअत किया और कुछ बाकी है। ये उनकी बरकतें हैं जो आप गांव के लोगों को मिल रही हैं, वरना आपको इसका अंदाजा उस वक्त होगा जब आप इन लोगों की तारीख लेने के लिए राबता कायम करेंगे। कई लोग इकट्ठा जमा हो जाएं बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बहुत अच्छे नातखा हैं जो उनके कुछ हम सबक साथी हैं, कुछ हम जमाना साथी हैं। तो बेहमदी ताला
जहां ये शोरा तशरीफ लाए नात खां, वहीं आप हजरात को अभी हमारे बाद एक बहुत अहम खिताब शहजादे मुनाज़िर सुन्नत, कातिए शिर्क बिदात, आफते जाने वहाबियत, कासरे सुलह कुल्लियत, हादिमे क़िलाए नजदियत, कासरे ला मजहबियत, मुहिब्बे ग्रामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शमीम रजा साहिब ज़ीदतम जादुहुम, उनसे आपको सुनना है। थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात के रूबरू हाजिर हूं। वो बख्तावर है जिनको दम बदम याद खुदा आए। हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। वो बख्तावर है जिनको दम बदम याद खुदा आए। वो बख्तावर है जिनको दम बदम याद खुदा आए। मुबारक है वो लब जिन पे, मुबारक है वो लब जिन पे सदा सल्ले अलाए। मुबारक है वो लब जिन पर, मुबारक है वो लब जिन पर सदा सल्ले अलाए। और ये शेर समात फरमाए, ये मनक़बत का शेर है, मुलाजा फरमाए कि हमारी बात गर पूछी तो जनाबे गौस ने पूछी। हमारी बात जो पूछी तो जनाबे गौस ने पूछी। हमारी बात गर पूछी, हमारी बात गर पूछी जनाबे गौस ने पूछी। हमारे काम गर आए, हमारे काम गर आए मेरे ख्वाजा पिया आए। हमारे काम गर आए मेरे ख्वाजा पिया आए। हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। हमारे कुछ अहबाब कहते हैं कि मौलाना साहब जब चोट लगेगी तो आदमी चीखेगा, चिल्लाएगा, आवाज करेगा, यानी जब हमको मस्ती आएगी, अच्छा लगेगा तो हम ऑटोमेटिक बोलेंगे। लेकिन हम क्या कहें, इतनी बेहिसी हमारे अंदर है कि चोट पे चोट लग रही है, जर्ब पे जर्ब पड़ रही है और हमें कि टस से मस नहीं। एक डायनासोर दरियाओं में रहता था, बड़ा बेहिस था, इतना बेहिस था कि कई सेकंड के बाद जब उसे जर्ब लगाई जाती, चोट पहुंचाई जाती, तब उसे एहसास होता था। समंदर की मछलियां समझ गईं कि मिस्टर का हाल यह है कि बहुत देर के बाद इन्हें पता चलता। काटना शुरू किया, ये काटती थी मछलियां, बहुत देर के बाद उनको पता चलता था किसी ने काट लिया। फिर काटती थी, फिर काफी देर के बाद पता चलता था। नौबत बईजा रसीद की धीरे धीरे उस नस्ल ही का खात्मा कर दिया। तो आज हमारा हाल भी इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो इसलिए
मुकम्मल जिंदगी के साथ यहाँ इस तसव्वुर के साथ बैठे कि जितना भी सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो भी कलिमात आप अदा करेंगे ये सब का सब अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अकील साहब की रूह के लिए साले सवाब होगा। तो हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। और ये शेर भी समाअत फरमाए। कभी हमने पुकारा जब उन्हें मुश्किल कुशाए को, कभी हमने पुकारा जब उन्हें मुश्किल कुशाए को, कभी हमने पुकारा जब, कभी हमने पुकारा जब उन्हें मुश्किल कुशाई को, अलम हसनैन का लेकर, अलम हसनैन का लेकर अली मुर्तज़ा आए, अलम हसनैन का लेकर, अलम हसनैन का लेकर अली मुर्तज़ा आए, अलम हसनैन का लेकर अली मुर्तज़ा आए। और आखिरी शेर है, मुझे यकीन है इस पे कोई खामोश नहीं रहेगा कि वहाबी देवबंदी जब बने इस्लाम के दुश्मन, वहाबी देवबंदी जब, वहाबी देवबंदी जब बने इस्लाम के दुश्मन, अलम इश्क़ नबी का लेके, अलम इश्क़ नबी का लेके तब है मदरसा, नारे तकबीर, अलम इश्क़ नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती कमाल अख्तर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहाबी देवबंदी जब बने इस्लाम के दुश्मन, अलम इश्क़ नबी का लेके तब है मदरसा, अलम इश्क़ नबी का लेके तब है मदरसा। मोहब्बत से हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। कुरान शरीफ की जो मैंने आयत पढ़ी है उसका तर्जमा समाअत फरमा ले। इरशाद रब्बानी है, पाकी है उस जात के लिए जो रातों रात अपने बंदे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया। कौन मस्जिद अक़सा? अल्लाह इरशाद फरमाता है जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि उसे अपनी निशानियां दिखाएं। हजरात, ये इस आयत करीमा का तर्जमा है जिसकी तिलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया। ये रजब शरीफ का महीना हम सुन्नियों के लिए बेपनाह बरकतें लेकर के आया। 6 तारीख को रजब शरीफ की जो 6 तारीख है उसमें अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह वारदाओ अन्ना के नाम हम ईसाले सवाब करते हैं। 14 रजब को सैयदी सालार मसूद गाजी बहराइची रजी अल्लाह अन्हो की बारगाह में हम अपनी मोहब्बतों का खराज पेश करते हैं। और इसी महीने की 15 तारीख को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हो के विसाल मुबारक का मुक़द्दस दिन है। और इसी महीने की आने वाली 27वीं रात जिसे हम शबे मेराज से याद किया करते हैं।
तो इस एतबार से देखा जाए तो इस महीने में हम सुन्नियों के लिए बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह ताला इन बरकतों से हमें आपको माला माल फरमाए। अल्लाह ताला ने जब मेराज का जिक्र फरमाया तो इरशाद फरमाता है, पाकी है उसके लिए या पाक है वो जात जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज करवाई गई, इस निअमत से जब मुशर्रफ किया गया तो इसका एहतमाम हुआ। कमोबेश 1,24,000 2,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन ये सिर्फ मेरे नबी की खुसूसियत है कि इस दुनिया में माथे की निगाहों से अगर अपने रब को देखा है तो मेरे सरकार ने देखा है, मेरे नबी ने देखा, और किसी ने नहीं देखा। अगर इस दुनिया में माथे की निगाहों से अपने रब को अगर देखा है किसी ने तो मेरे सरकार ने देखा है, मेरे नबी ने देखा है, मेरे पैगंबर ने देखा है, और इस शान के साथ देखा कि उसका एक अच्छा खासा एहतमाम होता है। बहुत से लोग इसकी ख्वाहिश करते रहे, तमन्नाएं करते रहे, उनके दिल में तमन्नाएं अंगड़ाइयां लेती रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम जब बहुत ज्यादा ये तमन्ना उनके अंदर पैदा होती है और ये जज्बा अंगड़ाई लेता है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बी अरनी अनजुर इलैक। जब आपने अर्ज किया रब्बी अरिनी अनजुर इलैक, अल्लाह मुझे दिखा दे, मैं देखूंगा। इधर रब्बे अरिनी अनजुर इलैक हो रहा था, उधर से जवाब जब आ रहा है तो लन तरानी, ऐ मूसा हरगिज नहीं देखोगे, ऐ मूसा हरगिज नहीं देखोगे। इधर से इसरार किया जा रहा है, इधर से ख्वाहिश की जा रही है, इधर से गुजारिश की जा रही है, और उधर से जवाब आता है लन तरानी, आप हरगिज नहीं देखोगे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको मेराज करवाई जाती है तो हजरते जिब्रील हाज़िर बारगाह मुस्तफा होते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नाज को अपनी नूरानी पेशानी से मस फरमाते, यानी बेदार करने का अंदाज देखो कि अपनी नूरानी पेशानी, एक तरफ जिब्रील अमीन है, उनकी मुकद्दस पेशानी है, इधर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदमे नाज है। जहन में सवाल पैदा होता है, ऐ जिब्रील जगाने का कोई और तरीका भी तो हो सकता था, कोई और सूरत भी तो हो सकती थी, लेकिन यही तरीका क्यों इख्तियार किया गया, यही तरीका आखिर आपने क्यों इख्तियार किया कि अपनी मुकद्दस पेशानी आपने जाकर के उसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नाज से आपने मस फरमाया। तो जिब्रील का अकीदा बताएगा, सुनो सुनो, इसलिए तरीका इख्तियार किया गया ताकि लोगों को रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे औलिया के बारे में मालूम हो जाए कि जहां जिब्रील के दरजाते रफिया के, मरातिबे औलिया के, उनके फज़ाइल व कमालात के इंतहा हो जाती है, वहां से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातिब की इब्तिदा हो। बेशक सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। आप कहोगे कैसे पता चल गया? इसलिए कि पेशानी सबसे ऊपर है, सर में पेशानी है, सर में नाक है, इसी में कान है, इसी में जबान है, इसी में होठ है। गर्जे की ये सर खजाने का मंबा है, जितने कीमती कीमती आज़ा है इसी सर के अंदर है। सर इसीलिए सबसे ऊपर होता है और पेशानी सबसे ज्यादा मोहतरम होती है। अगर कोई आदमी सजदा करे अल्लाह
की बारगाह में और पेशानी को जमीन पे ना रखे, उसका सजदा नहीं अदा होगा। पता क्या चला कि सबसे मुकद्दस पेशानी होती है, इसलिए अल्लाह की बारगाह में पेशानी को जमीन पे रखना जरूरी होता है। तो यहाँ जिब्रील अमीन ने अपनी पेशानी मुस्तफा जन्म के कदमों पे रख दिया, इसलिए कि सबसे नीचे कदम होता है और कदम सबसे नीचे है, उसके ऊपर और हिस्सा है। यहाँ जिब्रील की पेशानी सबसे ऊपर पेशानी है, सबसे ऊपर सर है, उस पेशानी को रख के बता दिया कि जहां से इनके दर्जात की, इनके मरातिब की, इनके कमालात की इंतहा हो जाती है, वहां से पैगंबर आखिरुज़्ज़मा के दर्जे की इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है। तो इसलिए उन्होंने इस अंदाज में बेदार किया। तो अर्ज ये कर रहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अरिनी अनजुर इलैक, अल्लाह दिखा दे मैं देखूंगा। जवाब आया लन तरानी, हरगिज नहीं देखोगे। मुजद्दिदे मेते माजिया मुअय्यदे मिल्लते ताहिरा आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब रिवायत देखी तो कहा खामोश रहे वाले बरेली से तड़प उठे, तबारकल्लाह वो शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़े। अरे हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह, हमारे बुजुर्ग को शायद नींद आ रही है, उनको बेदा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ इधर देख, ये आला हजरत का शेर है और हम लोग खुद ही आला हजरत का शेर बाज कई कई महीना नहीं समझ पाते, कुछ का अब तक नहीं समझ पाए और तलाश कर रहे समझाने वाले मिल जाए, लेकिन जो मिलते हैं उनके पास टाइम नहीं है कि वो हमको टाइम दे करके समझा सके। एक आध बात तो समझ ले, लेकिन अगर बहुत टाइम चाहेंगे तो नहीं मिल पाएगा। तो आला हजरत अर्ज करते हैं कि तबारकल्लाह वो शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़े। तबारकल्लाह वो शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। और कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे, कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। आज दुनिया में जब दूल्हा कोई बनता है, आप लोगों ने गांव में दूल्हा बनते देखा होगा ना? हाँ, कई लोगों ने दूल्हा बनते देखा, जरा हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, एक आध लोगों ने देखा है, बकिया शायद नहीं देखा। तो जब दूल्हा कोई बनता है, दूल्हा मियाँ नहाते हैं, तो कभी आपने सुना कि उनके नहाने वाला पानी उसको किसी ने बाटल में भर लिया हो, किसी ने शीशी में रख लिया हो, किसी में बोतल में रख दिया हो, उसको तबर्रुक के तौर पे इस्तेमाल करेंगे? नहीं, कोई दूल्हा कैसा भी हो, किसी नस्लो खानदान का हो, अरबपति खरबपति पूंजी वाला हो, लेकिन जब दूल्हा मियां नहाते हैं, पानी उनका गटर में जाता है, नालियों में जाता है, खेतों में जाता है, बागात में जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूल्हा बनाए गए थे और खुदा की बारगाह में दूल्हा बनकर के जा रहे थे, जब नहाया था उन्होंने, जो पानी बचा था वो पानी क्या हुआ था? तो मुझसे ना पूछो, अल्लामा अब्दुल करीम से ना पूछो, अल्लामा तौहीद से ना पूछो, शहजादे मुराद रेले सुन्नत अल्लामा शमीम रजा से ना पूछो, बल्कि बरेली शरीफ चलो, गुंबद रजा पे पहुंचो तो दरीचे रज़विया से गुंबद रजा से जवाब ही आता है। मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि बच्चा जो तले वो का उनके धोवल बना वो जन्नत का रंगो रोग। अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा जो तले वो का उन्हीं के धोवल
वो फूल गुलजारे नूर के थे। सरकार का गौसाला शरीफ बचा, उससे जन्नत का डेकोरेशन हुआ है, जन्नत का रंग रोगन हुआ है। आप अपने घरों में पीओपी करवाते हो, शानदार कलर करवाते हो, शानदार कलर के जरिए घर को बुक्काए नूर बनाते हो, शानदार मकान को करते हो, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नाज और गौसाला शरीफ, उसका जो गौसाले का पानी था, जो कदमे नाज से पानी लग गया था, ऐसा मोहतरम हो गया था, ऐसा मोहतरम हो गया था। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, बचा जो तलबों का उनके धोवा, बना वो जन्नत का रंगो रोवा, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरने वो फूल गुलजारे नूर के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक़ खिताबत। ये शादियों का जमाना है। हमारे तौहीद नेटवर्क वाले तौहीद भाई ने कहा मौलाना साहब क्या करें, कई दावत, कई कार्ड। हमारे मौलाना तौहीद साहब ने भी कहा दावतें बहुत हैं, शादियां बहुत हो रही। गर्ज के जमाने में शादियां खूब हो रही हैं। ये मौसम मोतदिल है, ना बहुत ठंडी है ना बहुत गर्मी है, हल्की ठंडी भी है, हल्की गर्मी भी है। हजरात, अब आप देखें कि दुनिया का मिजाज क्या है। ज्यादातर शादियां यहाँ वैसे दिन में अब हो रही हैं, लेकिन बाज अमीर लोग शादियां रात में करते हैं। जब रात में शादियां वो करते हैं, आपने देखा होगा ट्रैक्टर जा रहा है, उस पे जनरेटर लदा हुआ है, ट्यूबलाइट लोग सरों पे लादे लादे घूम रहे हैं, उसमें शानदार बत्ती फिट होती है, वो जल रही होती है, पूरा माहौल बुक्काए नूर बना होता है। जिधर देखो उजाला है, जिधर देखो रोशनी ही रोशनी है। मिजाज क्या है, जब दूल्हा चला करता है तो रोशनी होती है, रात में दूल्हा जब आता है, बाराती आते हैं तो अंधेरा नहीं होता है, उजाला होता है, रोशनी होती है। खुदा ना करे किसी गांव में दूल्हा मियां आ जाए बारातियों के साथ और लाइट उनके साथ में ना हो, अंधेरे में तशरीफ ले आए तो मिठाई से इस्तकबाल बाद में होगा, डंडों से इस्तकबाल पहले होगा। दौड़ो कहां से आ गए, कितनी भी दुहाई दे भैया हम बाराती हैं, कहेंगे अगर बाराती थे तो अंधेरे में क्यों आए, बाराती थे सन्नाटे में क्यों आए, इस तरह चोरी चोरी क्यों आए। घर से की मिजाज इंसानी है। जब दूल्हा चलता है रोशनी होती है, दूल्हा चलता है उजाला होता है। रात की बारात आपने देखी होगी, बेला तशबीह हो तमसीर। मेरे सरकार जब दूल्हा बना करके लाए जा रहे हैं, जिब्रील अमीर अर्ज करते हैं मौला इजाजत दे दे ताकि जन्नत की कंदीलों को लेकर के चले। इस रात में जो तेरे महबूब को लाने जाने का टाइम है, वो 27वीं रात आप उठ करके देख लीजिएगा। चांद की चांदनी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है, पूरी रात में अंधेरा ही अंधेरा होता है। 70,000 फरिश्ते हैं, उन फरिश्तों को लेकर के जिब्रील चल रहे हैं। 70,000 मिकाईल के मातहत है, 70,000 जिब्रील के मातहत है। जिब्रील और मिकाईल वो आगे आगे चलते हैं, उनके पीछे फरिश्तों की जमात चलती है। जिब्रील अर्ज करते हैं मौला इजाजत दे दे, जन्नत की कंदीलों को ले चले, उजाला हो जाए, रोशनी हो जाए। रब इरशाद फरमाते हैं जिब्रील सुनो सुनो, अरे मेरे महबूब के चेहरे के सामने, मेरे महबूब के रुख रोशन के सामने इन जन्नत की कंदीलों की कोई हैसियत नहीं है, इनका कोई मकाम नहीं है। अपने महबूब के चेहरे नूरानी पर मैंने अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डाले हैं। उन 70,000 पर्दों में से एक पर्दा उठा दो, उजाला ही उजाला हो जाएगा, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, उजाला ही उजाला हो जाएगा। और कितनी रोशनी हुई थी, कितना उजाला हुआ था। अब चलो फिर आला हजरत की बारगाह में, तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वो जोत पड़ती थी उनके रूह की अर्श तक चांदनी थी छिट के। अरे हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। वो जोत पड़ती थी वो के रुख की अर्श तक चांदनी थी छिटकी, की अर्श तक चांदनी थी छिटकी। और वो रात क्या जगमगा रही थी, वो रात क्या जगमगा रही थी, जगे
जगह जगह नसब आईने थे। आईना माने शीशा होता है। आप लोग बाल कटाने जाते हैं तो कहीं कहीं हज्जाम की दुकान में इधर भी शीशा, इधर भी शीशा, ऊपर भी शीशा, नीचे भी शीशा, दाएं भी शीशा, बाएं भी शीशा, शीशा ही शीशा। अब जिधर देखो तो आप ही नजर आएंगे। इधर देखा तो आप हैं, इधर देखा तो आप हैं, नीचे देखा तो आप हैं, इधर देखा तो आप हैं। आला हजरत सरकार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके रुखे रोशन की बरकतें ये थी कि सारी दुनिया रोशन हो गई थी, सारा आलम रोशन हो गया था। इतना रोशन हुआ था, आदमी जिस चीज के सामने खड़ा हो जाता उसका चेहरा दिखाई पड़ जाता, उसका चेहरा सामने आ जाता। वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नसब आईने थे। नसब माने गड़ा हुआ, कि शीशा जगह जगह जैसे लगा दिया जाए, हर एक को अपना चेहरा नजर आए, ऐसे ही वो रात रोशन थी। हर जगह लगता था शीशे लगे हुए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में जब गए तो हजरात दूल्हा बन करके गए। जब दुनिया में कोई दूल्हा बनता है तो कुछ माएं बहनें अपने हुकूक का मुतालबा करती, तो उनको हुकूक पेश भी किए जाते हैं। अरे आपके गांव में है कि नहीं? हाँ, कुछ माएं बहनें होती हैं, कुछ हुकूक उनके होते हैं, उसका मुतालबा करते, और कुछ वो लाती भी है। 5,000 का लाने वाली 50,000 सोचती है मिल जाए, 10,000 का लाने वाली पूरे 1 लाख की तमन्ना करके बैठी, 500 का लाने वाली 5,000 का तमन्ना करके बैठी, और जिसके यहाँ जो होता है वो दे देता। गाड़ी वाला गाड़ी दे देता, साड़ी वाला साड़ी दे देता। हमने तो देखा अपने इलाके में बाज लोग भैंस वगैरह का बच्चा ही हवाले कर देते, ले जाओ खूब दूध पी। भाई मिसाल देने के लिए कुरान शरीफ में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस्तेहया नहीं फरमाता कहावत बयान करने से, मच्छर का, पिस्सू का, मकड़ी का। तो जब अल्लाह ये हमको हुक्म दे रहा है तो समझाने के लिए हम भी मिसाल दे ले। हमारे इलाके में ये रिवाज बास लोगों के यहाँ कि उनके यहाँ अगर भैंस का बच्चा है किसी को ले जाओ, दूध खूब पीना, गर्जे की कहना ये जिसके यहाँ जो होता है दे दिया करता है। गाड़ी वाला गाड़ी देता है, साड़ी वाला साड़ी देता है, मोबाइल वाला मोबाइल देता है। और हजरात मेरे सरकार की बारगाह वो कौन सी बारगाह है, यहाँ क्या चीज है, ये सारा अगर देखना है मंजर, चलो आला हजरत की बारगाह में। वो नूरानी बारगाह है, जो आता है वो नूर की खैरात लेकर के जाता है, जो आता है वो नूर का सदका लेकर के जाता है, जो आता है वो नूर का बाड़ा लेकर के जाता है। गर्जे की जो भी आता है महरूम नहीं जाता है, कुछ ना कुछ लेकर के जाता है। और आला हजरत ने जब ये मंजर देखा तो पुकार उठे, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बैठ रहा था बाड़ा। मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, ये नूर का बट रहा था बाड़ा। कि चांद सूरज मचल मचल कर, कि चांद सूरज मचल मचल कर जब की खैरात तो मांगते थे। कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात तो मांगते थे। तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में दूल्हा बने। 27वीं रात में वो रात आने वाली है। आपके यहाँ भी दूल्हा बनते हैं, लेकिन देखें मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादी क्या शान है। हजरात इस जमाने में शादियां बहुत हो रही, निकाह बहुत हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो आम तौर पर देखा जाता है जब निकाह का प्रोग्राम होता है, बारात पहुंची तो पहले तो टूट पड़े नाश्ते के ऊपर, लगता है कोई फौज है, गौले बयाबानी है जो दस्तरखान पे टूट।
बेहमदी ताला मुझे कहने में कोई यार नहीं है और ना मैं बेहमदी ताला घबराता हूँ ना डरता हूँ। आप देखें अब तो ये कर दिया है जल्दी के लिए, कहा बफर सिस्टम कर दो, नाश्ते को बफर कर दो। अब आपको या अल्लाह ये बफर क्या है? कूद कूद के खाओ, चल चल कर खाओ, इधर से ये लो, उधर से वो लो, इधर से वो लो। तो अभी तक खाना ही कर रहे थे, अब ये बफर सिस्टम नाश्ते में कर रहा है ताकि जल्दी से नाश्ते से मुलाकात हो। नाश्ता किया, खाना खाया, 9-11 हो गए। अब चलो निकाह के लिए तो पता चला कि लगता है किसी का इंतकाल हो गया है। सब सर झुकाए, 4 लोग बैठे। अब निकाह हो रहा, दूल्हे के अब्बा, दूल्हे के भैया, दूल्हा का दोस्त बेचारा वो बैठा हुआ है। सब खा करके 9-11 हो गए। ये तमाशा है क्या? ये खेल कूद है क्या? मुसलमानों ये निकाह जन्नती अमल है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये जन्नती काम है। सबसे पहले ये काम जन्नत में हुआ, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो उनको जन्नत में रखा। कहाँ रहते थे आदम अलैहिस्सलाम? अरे बोल दिए जन्नत में। जन्नत के अंदर सारी खूबसूरती, सारी ब्यूटी जो तस्वुर में ना आए, वो नेमतें जो कभी हमने आपने ना देखा है, ना चखा है, ना सुना है, ना कहीं मिलता है, वो नेमतें वहां मौजूद है। सारी नेमतें मौजूद रही, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम को बेचैनी है। बेचैनी है क्यों? अकेलापन, उकताहट। अकेला होने की वजह से उनका दिल घबरा रहा है। आपको हल्की सी नींद आई, जब आपकी नींद खुली तो आपने क्या देखा? आपके बगल में आप ही के जिस्मो जसामत से मिलती जुलती एक परी पैकर ब्यूटीफुल खूबसूरत एक शानदार खातून तशरीफ फरमा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा, वो कौन थी? हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा। मोहब्बत से कह दो सुभान। हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी शकीला थी, बड़ी जमीला थी, बड़ी ब्यूटीफुल थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो सोचा, या अल्लाह जो देखने में इतनी खूबसूरत है, इतनी शकील है, इतनी परी पैकर है, तो छू के देखना चाहिए, छूने के बाद क्या कैफियत होती है। तो जब छूना चाहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या फरमाया? हदीस शरीफ में जिक्र है, कहा गया कि मह या आदम, ऐ आदम ठहर जाओ। कहा गया मह या आदम, ऐ आदम ठहर जाओ, पहले महर अदा कर दो। सुभान अल्लाह। कहा पहले महर की अदायगी कर दो, उसके बाद हव्वा को हाथ लगाना। जब तक महर अदा ना कर दो, हव्वा को हाथ ना लगाना। अब क्या चीज महर में मुकर्रर है? जन्नत में रहते थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन रब ने फरमाया आदम सुनो सुनो, और कोई चीज नहीं चाहिए, दौलत और सरवत नहीं चाहिए, जन्नत में नेमतों की कमी नहीं है, खजानों की कमी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे महबूब पे 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ दो, वही तुम्हारा महर हो जाएगा। 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ा का अब हजरत हव्वा को, अब हव्वा को हाथ लगाओ। तो ये जन्नती काम है। तो हमारा नौजवान, मैंने महर का जिक्र किया, लेकिन ये सारी ताकत महर माफ कराने पे खर्च कर, सारी ताकत खर्च करता है। अब लेकर के सोटा खड़ा हो जाए बीवी के सामने, माफ करती है कि नहीं? वो बेचारी क्या कहे, भैया माफ है, वो यही कहेगी माफ है। आप जरा गौर करो कहां जा रहे हो। एक बात याद रखो, अगर जबरदस्ती किसी ने किया, 3 पैसे के बदले में 700 फर्ज नमाजों का सवाब लिया जाएगा। अगर किसी ने हड़प लिया, किसी का हड़प लिया, कितना? 3 पैसा। 3 पैसे की क्या अहमियत है, लेकिन उस 3 पैसे के बदले में वहां पर 700 फर्ज नमाजों का सवाब लिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। लिहाजा
इसके चक्कर में न पड़ो। अगर जबरदस्ती तुमने माफ करवा लिया है और बीवी ने डर से माफ कर दिया है, यहाँ पे तो ये समझोगे मामला चलो हल हो गया। लेकिन अगर उसने माफ जबरन किया है, आपके जोर की बुनियाद पे आपको उसका बदला देना पड़ेगा। लिहाजा महर बीवी का हक है, उसकी अदायगी होनी चाहिए। अगर ऐसे ही था जैसे कि समझा जाता है, दो चाहे ना दो, दो चाहे ना दो, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया था, ऐ आदम जब तक मेरे महबूब पे दुरूद न पढ़ दो, महर ना हो जाए, तब तक हव्वा को हाथ न लगाना। लिहाजा मुसलमानों, हमारे लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं उसमें इन सब रिवायात का जो हमारे यहाँ है, इस्लामी रिवायत का, उसका लिहाज होना चाहिए। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तो वहां तरह तरह की नेमतें मिलेंगी, जिनके लिए इसाले सवाब, जिनके इसाले सवाब के लिए जलसा है। मौलाना अकील साहब मरहूम रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमत व अनवार के सावनो भादों बरसाए, करवट करवट उन्हें जन्नतें अता फरमाए, उनके गुनाह सगायर व कबायर को माफ फरमाए। तो हज़रात, एक तालिब इल्म जो मदरसे में होता है उसका मकाम बड़ा बुलंद होता है। मेरे आका फरमाते, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिआ। जो इल्म तलाश करने के लिए निकला वो अल्लाह ही की राह में है, जब तक कि लौट करके अपने घर ना आ जाए। तो जब तक लौट के घर ना आए, वो भले मदरसे में छुट्टी हो जाए जुमा के दिन, जुमेरात के दिन, वो कहीं रहे, लेकिन जब तक घर लौट करके नहीं आता है तो उसको अल्लाह के रास्ते ही में गर्दाना जाता है, सवाब ही सवाब लिखा जाता है। जैसे तकाफ करने वाला मस्जिद में तकाफ की नियत से बैठ जाए, नमाज पढ़े तो सवाब, वहां सोए तो सवाब, अगर गुफ्तगू जरूरत पे कर ले तो सवाब, गर्ज़े की जब तक एतकाफ में है ना, मैं अमाल में सवाब ही सवाब लिखा। तो उन्होंने इल्म के रास्ते में अपनी जान को अल्लाह के सुपुर्द किया है। हमारे अंदर भी अल्लाह ताला जज्बा अता फरमाए। आज सारी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पीछे तालीम में जो सर्वे है वो कौम मुस्लिम है। अल्लाह ताला हमारे अंदर ये शऊर पैदा फरमाए, अपने बच्चों को इल्म की दौलत से माला माल। आप गौर करें कि जिस मजहब की सबसे अजीम किताब कुरान मजीद है, उसकी शुरुआत कहां से हो रही, किस जगह से शुरुआत है? तो अल्लाह इरशाद फरमा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़िए अपने रब के नाम से, पढ़िए अपने रब के नाम से, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को खूने बस्ता से पैदा किया। मुझे गुफ्तगू इल्म ही के ताल्लुक से करनी है, इसलिए को इल्म की तलाश में गए थे। ये बातें जो पहले मैंने बयान की हैं वो इस मुनासबत से कि रजब शरीफ का महीना है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की रात आने वाली। बस दो चंद बातें मैं जल्दी जल्दी बयान करके उसको खत्म कर दूंगा। हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। तो कुरान की सबसे पहली आयत करीमा, उसमें कहा जा रहा पढ़िए पढ़िए पढ़िए, यानी सबसे ज्यादा जोर पढ़ाई पे है। और आज हमारा हाल ये, सबसे कम पढ़े लिखे या तो बेपढ़े वो हमारे मुआशरे और माहौल में मौजूद है। आज हमारा ये हाल। अल्लाह ताला हमको आपको सबको इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अब आपको बताएं, आज के मदरसों में सारी सहूलियात, खाना भी मिलता है, किताब भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, हॉस्टल भी मिलता है, सारी सहूलियात है। आइए मैं आपको एक मदरसे में ले चलता हूं कि जिस मदरसे में बिल्डिंग भी नहीं है, जिस मदरसे में मतबख भी नहीं है, जिस मदरसे में खाने के इंतजाम भी नहीं है। आप कहोगे
आखिर वो दुनिया का कौन सा मदरसा है जहां मतबख भी नहीं है, किचन भी नहीं है, मेस भी नहीं है, लाइट का सिस्टम भी शानदार नहीं है, वहां पर और कोई सहूलत नहीं है, लेकिन उस मदरसे के पढ़ने वाले ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने दुनिया के कई बर्रे आसमों पे अपने फतेह का झंडा लहराया है, अपने कामयाबी का झंडा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती कमाल अख्तर साहब किबला, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कौन सा मदरसा था, वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, वो कौन सा कॉलेज था, वो कौन सा माहद था, हजरात वो कोई और नहीं, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी शरीफ में वो सहाबे सुफ़ा का चबूतरा था जिसमें पढ़ने वाले अबू हुरैरा होते थे, अबू बकर सिद्दीक होते थे, मौलाए कायनात होते थे, सलमान फारसी होते थे, बिलाल हबशी होते थे, सुहैब रूमी होते थे, अबू जर गफारी होते थे, उमर फारूक आजम होते थे, और पढ़ाने वाले मेरे मुस्तफा होते। वाह वाह वाह, हक है बेशक। पढ़ाने वाले मेरे मुस्तफा होते थे। आज अगर हमारे मदरसे में एक टाइम खाना ना बने तो हलचल पैदा हो जाए, बेशक पूरे इलाके में खबर फैल जाए फला मदरसे में बच्चों को भूखा रखा गया, मदरसा बंद है, किचन मेस बंद है, बावर्ची नहीं है, खाना पकाने वाला नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मदरसा जो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, मस्जिद नबवी शरीफ में बेहमदी ताला माथे की निगाहों से मैंने जियारत की है, और मेरी दुआ या अल्लाह हमारे सारे सुन्नियों को जियारत हो जाए। बेशक। इतना हिस्सा आप आमीन कहेंगे तब तो हो चुका, जरा जोर से कह दो आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। लेकिन मसला ये भी सुन लो, यहाँ जोर से आमीन के लिए कह रहा हूँ, जब इमाम साहब कहे वल्लालीन तब आहिस्ता कहिएगा, बेशक। हाँ, वरना गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग हनफी हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले, हम लोग हनफी हैं। जब इमाम साहब के वल्लालीन तो उस वक्त आप कहिए आमीन आहिस्ता, लेकिन यहाँ वो मसला नहीं। तो कह ये रहा था, वो ऐसा मदरसा कि मिस नहीं है, और एक वक्त की बात नहीं है बल्कि किसी वक्त खाना मतबख है ही नहीं तो पकेगा कहाँ, मिस नहीं है तो पकेगा कहाँ, पकाने वाला नहीं है तो पकेगा कहाँ, राशन नहीं है पकेगा कहाँ, गल्ला नहीं है पकेगा कहाँ, गोदाम नहीं है पकेगा कहाँ। इस इंतजार में वहां के तालिब रहते थे, स्टूडेंट रहते थे, अगर कुछ मिल जाएगा तो खा लेंगे वरना बैठे रहेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने वाले होते थे, उनसे पढ़ते रहते थे, रूहे मुस्तफा की जियारत करते रहते थे, उनकी भूख भी खत्म हो गई थी, उनका प्यास भी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक दिन एक स्टूडेंट ने बयान किया जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि मैं बहुत भूखा था, मस्जिद नबवी शरीफ में था कि कुछ खाने को मिल जाए, इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। इन्होंने एक आयत करीमा का मतलब पूछा, वयुसिरूना अला अंफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। सुभान अल्लाह। तो जब इन्होंने इस आयत का मफहूम पूछा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि इसमें उन लोगों की तारीफ की गई जो लोग अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, खुद नहीं खाते हैं खिला देते हैं, खुद नहीं पीते हैं पिला देते हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं लेकिन मेरा मतलब हल ना हुआ। इतने में एक दूसरे सहाबी तशरीफ लाए,
उनसे भी जा करके यही पूछा कि आखिर कुरान शरीफ की इस आयत का मतलब क्या है। तो कुरान शरीफ की आयत क्या मैंने पढ़ के बताया, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, उन्होंने भी यही बताया। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते, मैं आका की बारगाह में हाजिर हुआ, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह, इस आयत करीमा का मतलब मैंने फला से पूछा, फला से पूछा, फला से पूछा, समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अबू हुरैरा क्या भूख लगी है? मोहब्बत से कह दो सुभान। ये अक्ल का अंधा, जहन्नम का कुंदा, ये कहता पेड़ के पीछे की खबर नहीं है, और मेरे आका ने सवाल ही से समझ लिया। भूख लगी का या रसूल अल्लाह भूख लगी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया अबू हुरैरा को भूख लगी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ठीक, इतने में तोहफे में हदिये में एक साहब एक प्याला दूध लेकर के आए। तो जब एक प्याला दूध लेकर के आए, मेरे आका इरशाद फरमाते अबू हुरैरा जाओ देखो मस्जिद नबवी में कितने लोग हैं, सबको बुला लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जा करके सबको इकट्ठा किया। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मैं दिल में सोच रहा था या अल्लाह प्याला एक है, उतना ही दूध है, और नबी फरमाते जाओ सबको बुला लाओ। सबके सबा करके किनारे किनारे बैठ गए। मेरे आका दाहिने तरफ से प्याला शुरू फरमाते हैं, कहते हैं कि सबके सब ने शिकम शेर पिया, खूब पेट भर करके पिया। मेरा नंबर कुछ बाद में था, मुझसे कहा अबू हुरैरा तुम भी पियो, मैंने भी पिया। कहा और पियो, और पिया, कहा और पियो, और पिया, कहा और पियो। कहा या रसूल अल्लाह बहुत पी लिया है, लगता है मेरे आसा फट जाएंगे और दूध निकल करके बाहर आ जाएगा। सबसे बाद में मेरे सरकार ने दूध को पिया है। अब आप गौर करो वो कैसा मदरसा था, जिस मदरसे में पढ़ाने वाले मुस्तफा थे, पढ़ने वाले हजरत अबू हुरैरा थे, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी थे, हजरत सलमान फारसी थे, हजरत बिलाल हबशी थे, हजरत सुहैब रूमी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन ये वाक़या उस मदरसे में पेश आया, और जब आला हजरत ने उस मदरसे की ये रिपोर्ट देखी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादाए मुनाज़िर अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप। अरे इस पे शयातीन नहीं बैठे कुर्सियों पे, कुर्सियां खाली हैं, पीछे से लोग आ जाएं तो ज्यादा बेहतर। लोग डर रहे हैं कि पकड़ ना ले, नहीं घबराइए बिल्कुल नहीं, उसका भी इलाज आज हो सकता है अच्छे तरीके। बेशक हक। हाँ, बड़ा से बड़ा भूत, सरकश किस्म का जिन, चुड़ैल अगर लग जाए किसी को, हजरत उसका भी इलाज फरमा। बेशक। तो डरिए बिल्कुल नहीं। बेहमदी ताला हम सुन्नियों के यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं। बेशक। हाँ, हर शोबे में काम बेहमदी ताला बेहतर है। तो अर्ज ये कर रहा था, जब आला हजरत सरकार ने उस तालिब इल्म की ये रवायत देखी तो बरेली से तड़प उठे। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर। अरे मोहब्बत से तो कहो सुभान अल्लाह, सुभान क्यों अल्लाह। जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का खुद से भर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया।
बेशक। कुछ लोग इसको कहते हैं जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया, तो भर गया से ज्यादा मानवियत दूध से मुंह फिर गया, यानी फिरने का अब नहीं पिएंगे बहुत हो गया, अब नहीं पिएंगे बहुत हो गया, अब नहीं पिएंगे बहुत हो गया, और भर जाने में तो भर गया, बचा कि नहीं बचा। हाँ, तो वो एक उस मदरसे के तालिबे इल्म थे, इन्होंने इतना पढ़ा था, दुनिया के कई कई बर्रे आजम पर एक एक पढ़ने वाले ने इतना इल्म हासिल किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने फतेह के उसने झंडे लहराए। बेशक। और एक तालिब इल्म की बात बयान करके गुफ्तगू बंद कर देता हूँ, हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात ने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं मौलाना साहब बच्चों को क्या पढ़ाएं, और इस लॉकडाउन ने तो कमर तोड़ दिया है मदरसों जी। कमर इसलिए तोड़ दिया कि अच्छा मौका हमारे बाद भाइयों को मिल गया, मौलाना साहब चंदा क्या दे, इसलिए कि लॉकडाउन लॉकडाउन। अरे जो आपके पास हमारे पास पैसा सरमाया जो मौजूद है 2.5% तो उसमें साल पूरा होने पे देना ही देना, चाहे लॉकडाउन आए चाहे कुछ भी हो, लेकिन नहीं बहाना मिल गया लॉकडाउन आ गया। तो हजरात कहते हैं क्या करेंगे पढ़ा करके, 5,000 4,000 3,000 सबके सब शानदार मुकर्रर नहीं हो जाएंगे, बहुत बड़े पीर नहीं हो जाएंगे, बहुत बड़े शायर नहीं हो जाएंगे, 4,000 5,000 में क्या होगा। मोहतरम मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा बच्चा था जिनका नाम अबू यूसुफ था, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू यूसुफ की वालदा बड़ी गरीब थी, बहुत गरीब खातून थी, चरखा चलाती थी, उसी से खर्चा निकालती थी, चरखा से खर्चा। जरा देखिए, इधर भी चा रा खा और उधर भी खा रा चा, इस पे गौर करिए। चरखा खर्चा जितना इधर उतना उधर जी। अब जो जायद है उसकी बात मैं नहीं करता, तो चरखा से खर्चा निकलता था। एक दिन सोचा कि लाओ बेटे को किसी काम में लगा दूं। बेटे को एक धोबी के घर ले गई, कहा भैया इसको रख लो, महीने में कुछ दे दिया करना, कहा ठीक है। बहरहाल धोबी ने रख लिया। अब धोबी क्या करता, क्या पैर दबा दबा करके इनको शरबत पिलाता, इनको ला करके शानदार खाना खिलाता? नहीं, धोबी काम लेता। एक दिन 2 दिन रहे, तबीयत नहीं लगी, तबीयत उदास है, सोचते हैं क्या करें अबू यूसुफ, जबकि अभी बच्चे हैं। आते जाते आते क्या देखा, मस्जिद का दरवाजा खुला है, जल्दी से मस्जिद में दाखिल हो गए। अरे इस पर तो कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाद लोग सोचते होंगे भाई मस्जिद में दाखिल हो गए, कोई नुक्ता तो है नहीं, हम इस पे सुभान अल्लाह क्या कहें। कहते कोई जुमला दीजिए, सब जुमला ही जुमला, हमारे पास कोई मखसूस जुमला नहीं होता। तो मस्जिद में दाखिल हो गए, अरे कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कह रहा हूं ये सामने मस्जिद है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाज तो ऐसे जरी और ढीठ पे बाकर कहते मौलाना मेरी बकरी आ गई होगी तो आ गई होगी, बैल आ गया होगा आ गया होगा, वो हैवान गैर नातिक कभी मुझको अलावा जुमा के देखा हो तो बताओ। कुछ ऐसे ढीठे भी, कुछ ऐसे जरी भी। अल्लाह ताला 5 टाइम नमाजे बाजमात की तौफीक अता फरमाए। अंदर पहुंचे, क्या देखा, एक आदमी कुर्सी पे बैठा पढ़ा रहा, नीचे सब बैठ करके पढ़ रहे बिला तशबीह। जैसे इस वक्त मैं ऊपर बैठा हूँ, आप लोग नीचे बैठे हैं, बिला तशबीह व तमसील। एक शख्स कुर्सी पे बैठा, सब नीचे बैठे। ये बच्चे थे, थोड़ी देर बातें सुनते रहे, बातें दिल में घर करने वाली थी, ये भी जाके बैठ गए। अब जब बैठ गए बड़ा लुत्फ मिला। अब रोजाना घर से निकलते बजाय धोबी के घर जाने के सीधे मस्जिद में आ जाया करते। 1 महीना जब मुकम्मल हुआ, अम्मा तो इंतजार कर रही थी कि अब तनख्वाह आवे तब तनख्वाह आवे। जब आए 1 महीने के बाद का बेटा भी सब कुछ मिला कि नहीं मिला, बोले अम्मा कुछ नहीं मिला। वालिदा ने कहा बेटा मेहनत से काम करो, लगन से काम करो, पैसे मिलेंगे।
काम मीजान ठीक है। दूसरा महीना शुरू हुआ, घर से निकले, अम्मा बड़ी होशियार खातून थी, सोचा या अल्लाह आखिर कैसा वो धोबी है मेरा बेटा, एक महीना आता जाता रहा, काम करता रहा, लेकिन कुछ न दिया। ये आगे आगे चलते, अम्मा पीछे पीछे चलती है, ये रुक जाते, अम्मा रुक जाती, ये चलते तो अम्मा चलती। इतने में क्या देखा, मेरा बेटा बजाय धोबी के घर जाने के मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। ये बड़ी जलाली खातून थी, ये भी जाके मस्जिद में पहुंच गई। जब मस्जिद में पहुंच गई, अगर कभी कभार हमारी माएं बहनें मस्जिद में आ जाएं तो ये नाजायज और हराम नहीं, हाँ इनके लिए जमात नहीं कि ये जमात से आकर के नमाज पढ़े। बाद वहाबी गैर मुकल्लिद सलफी जमाती कहते नहीं, इनको भी लेकर के चलो, इनको भी लेकर के चलो, पीछे ये भी सब लगा ले। नहीं, ये हुक्म खत्म हो चुका, पहले था। तो कभी कभार अगर आ जाए कोई हरज की बात नहीं, लेकिन ये बेचारी आती का एक मौका आता, एक मौका आता, हमारे हजरत भी जानते हैं। वो मौका कब आता है, जब शादी होती, शादी के मौके पर ये अपना गुलगुला वगैरह लेकर के मस्जिद में पहुंच जाती। एक मौका तो खैर उसी में पहुंच जाएं, पहुंच करके नमाज नफल अदा कर लें, लेकिन नहीं, वो भी नहीं। अल अमान वल हफीज, तरह तरह के वाहियात खुराफात वाले गाने कह दो माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जलाली खातून थी, पहुंच गई, इन्होंने पहचान लिया कि ये पढ़ाने वाला कौन है, और देखा मेरा बेटा अबू यूसुफ वहीं पे बैठा हुआ। आपने पकड़ के हाथ कहा चलो धोबी के यहाँ। आपने फरमाया कि आपने मेरे बेटे को अपनी दरसगाह में बुला करके मेरे बेटे की जिंदगी गड़बड़ कर दिया। मैं तो इसे धोबी का नौकर बना चुकी थी। वो पढ़ाने वाले कौन थे? पढ़ाने वाले सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदुना इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह थे। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह थे। इन्होंने कहा आपने मेरे बेटे की जिंदगी गड़बड़ कर दी है, धोबी के नौकर बनाया था कि पैसे मिलेंगे। इमाम आजम इरशाद फरमाते बड़ी भी नाराज ना हो, इस बच्चे को पढ़ने दो, ये बेटा पढ़ेगा और पढ़ करके जमाने का इमाम बनेगा। और की हलवा जो बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं खाते, मेरा बेटा खाया करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे पहली बात तो पढ़ेगा नहीं, अगर पढ़ करके जमाने का इमाम हो जाए तो इसको बादाम का हलवा कौन खिलाएगा? उस जमाने में बड़े बड़े सेठ साहूकार जमींदार राजे महाराजे बादाम का हलवा खाते थे। आज आपको खाना हमारे हजरत के साथ चलिए, फकीर के साथ चलिए, अल्लामा अब्दुल करीम साहब के साथ चलिए, आज कोई मुश्किल नहीं है। चुनाचे समझाया, ले आई, लेकिन दूसरे दिन आदत शरीफा के मुताबिक घर से निकले, सीधे मस्जिद पहुंच गए। अरे मोहब्बत से कह दो सुभान सुभान। आते जाते एक महीना जिस दिन गुजर गया, इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने दीनार की थैली अबू यूसुफ के हवाले कर दिया। बेटा ले जाओ, अपनी अम्मा को खर्च के लिए दे देना। महीना पूरा होने के बाद अबू यूसुफ की वालिदा इंतजार कर रही थी। कहा बेटा धोबी ने कुछ दिया है कि नहीं दिया है? कहा ये दीनार की थैली देखो। कहने लगी बेटा पहले ही दिन तो मैंने कह दिया था मेहनत और लगन से काम करो, तुमको धोबी पैसे देगा। कहा नहीं नहीं अम्मी जा, ये पैसा धोबी ने नहीं दिया है। कहा बेटा तो किसी का ले आया है, या पड़ा हुआ उठा लिया है, या कहीं इधर उधर से झटक दिया। कहा नहीं नहीं, बल्कि मेरे उस्ताद इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। कहा बेटा अबू हनीफा ने कहा। कहा अबू हनीफा ने कहा बेटा अब धोबी के यहाँ ना जाओ, रोजाना इमाम आजम की दरगाह में जाते रहो, बारगाह में जाते रहो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब। तो परमिशन मिल चुका था, आते रहे जाते रहे। उस उस्ताद ने अपने शागिर्द रशीद को इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि जमाने के इमाम बन गए इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। और जिस दरसगाह में बैठ करके इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह दरसे हदीस देते थे, दरसे कुरान देते थे, उलूम मारिफ का दरिया आपसे बहा करता था, उसी जगह बैठ करके इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह दरसे हदीस देने
लगे दर से कुरान देने लगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। और सारी दुनिया में इमाम यूसुफ का शोहरा फैल गया। जिधर देखो अबू यूसुफ, जिधर देखो अबू यूसुफ, जिधर देखो अबू यूसुफ, सारी दुनिया में उनका शोहरा। जैसे आज जिधर देखो आला हजरत, जिधर देखो ताजु शरिया, जिधर देखो ताजु शरिया, जिधर देखो ताजु शरिया, जैसे आज आला हजरत का और ताजु शरिया का हर तरफ जिक्र है, बिला तशबीह ऐसे ही शोहरा इमाम अबू यूसुफ का फैल गया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बेशक बात तो अपने ग्रुप के लोग भी, उनको भी कुछ परखाश है, वो भी थोड़ा सा इस बात से, यार जब देखो तो आला हजरत, जब देखो तो आला हजरत, जब देखो तो आला हजरत। लेकिन नहीं, मेरे आला हजरत सरकार ने ऐसा काम किया है कि उनका जिक्र हम करने के लिए मजबूर है। बेशक। क्यों? इसलिए कि पूरी जिंदगी आपने खिदमत दीन के लिए और नामूसे रिसालत के तहफ्फुज़ के लिए, नामूसे रिसालत की पहरेदारी के लिए, इसकी गुलामी के लिए खर्च कर दिया। इसका सिला आज आपको ये मिला कि पूरी दुनिया में जहां चले जाओगे कोई नगमा सुनने को मिले ना मिले, ये जरूर सुनने को मिल जाएगा। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शोहरा फैल गया। उसी जमाने में हारून रशीद का दिमाग गड़बड़ हो गया, जैसे आज हमारे को नौजवानों का दिमाग गड़बड़ हो जाता है। जी। आया रुदौली शरीफ से गर्मी का जमाना था, बेगम ने गरम गरम पानी गर्मी के दिन में दे दिया। अब तो जलाल में आ गया, एक सांस में पता नहीं के दर्जन तलाक दे बैठे। अब भागा भागा अल्लामा शमीम रजा साहब की बारगाह में दरिया बात गया, कहा हजरत गड़बड़ हो गया। हजरत ने समझा दुआ तावीज वाला कोई मैटर है। कहा कि गड़बड़, कहा क्या हुआ? कहा कि हजरत गड़बड़ हो गया, बेगम को तलाक दे दिया। कहा कितनी बार दिया? कहा याद नहीं है। हजरत ने शानदार मिठाई खिलाई, पानी पिलाया, चाय पिलाया। कहा जहन पे जोर डालो। कहा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा। हजरत ने कहा पूरा पूरा याद करके बताना पड़ेगा। बोला हजरत सिर्फ 5 ही 6 तलाक दिया है। जी। अब आप गौर करो, ये गलती आपसे हमसे हुई तभी आज गड़बड़ हो रहा। लिहाजा कुछ लोग तो कहते मौलाना क्या करे, बेगम कह असल के हो तो दे दो। अगर ऐसी बेगम कह दो असली का हूंगा इसीलिए तलाक नहीं दूंगा, जी। असल ही का हूं इसीलिए नहीं दूंगा, ये कह दो वहीं खत्म हो जाएगा। तो हारून रशीद ने तलाक दे दिया। कैसे दिया? कहा अपनी बीवी से, अगर आज की रात तूने मेरी रइयत, मेरी बादशाहत और हुकूमत में अगर आज तूने रात गुजार दिया तो सुबह होते होते 3 तलाक। एक दिन अभी जल्दी एक साहब ने फोन करके मसला पूछा। हमने कहा फरमाइए। कहा मौला साहब मामला ये है कि एक आदमी ने कहा कि सन 2020 में 1 तलाक, सन 2021 में 1 तलाक, सन 2022 में 1 तलाक। हमने कहा तो परेशानी फिर क्या? कहा तो क्या पड़ जाएगा? मैंने कहा ये 3 साल के बाद बैरंग घूमेंगे वो। हमने कहा बैरंग घूमेंगे, पड़ गई। 3 साल पूरा होने पर फौरन नहीं, तीनों हुई। 2020 में 1, 2021 में 1, 2022 में 1 हो जाएगा 3। तो कहा अगर मेरी हुकूमत में रात गुजार दिया तो सुबह होते 3 तलाक। कह तो दिया, अब परेशान, ये भी परेशान बेचारी, वो भी परेशान, ये भी परेशान, वो भी परेशान। बड़े बड़े अल्लामा फहामा तमतामा आए, मसला हल नहीं हुआ। इमाम यूसुफ के बारे में खबर लग चुकी थी। बहुत बड़े इमाम हारून ने कहा जाओ जमाने के इमाम यूसुफ को बुला करके लाओ। अरे मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आए का हारून, क्या वो? कहा हजरत गड़बड़ हो गया। कहा क्या गड़बड़ हो गया? कहा ऐसे ऐसे हो गया। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। कहा हारून परेशान ना हो, तुम्हारी बीवी तलाक से बच जाएगी। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कहा हारून, अब आप सोचे क्या कहा था? अगर मेरी हुकूमत में रात गुजार
तो आज हमारी खातून, हमारी बहनें होशियार है माशाअल्लाह, वो कहेंगी मौलाना इसमें परेशानी क्या, मैं मोबाइल उठाऊंगी, अपने भैया को फोन करूंगी, मेरे भैया जल्दी आ जाओ, मारुति से ले चलो, आज मैके में रात गुजार। लेकिन कहा कि मेरी हुकूमत में, इतनी बड़ी हुकूमत थी हारून रशीद की कि दुनिया के कई मुल्कों में हारून रशीद का सिक्का चला करता था। अगर तेज घोड़ा लेकर के महीनों भागा करती तो उसके मुल्क की सरहदें वो पार नहीं कर सकता। मसला बड़ा पेचीदा था, लेकिन कहा बेगम तुम्हारी बच जाएंगी तलाक से, हारून अपनी बीवी से जाकर के कह दो आज की रात में तुम्हारी बीवी न तुम्हारे बेडरूम में रहे, न तुम्हारे महल में रहे, न तुम्हारे खेतों खलिहान में रहे, न तुम्हारे बाग में रहे, अपनी बीवी से कह दो आज की रात जाकर के मस्जिद में गुजार ले। इन्नल मसाजिदा लिल्लाहि, मस्जिद खुदा की मिल्कियत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर किसी ने ले लिया है कल उसे ले लेगा, जिसकी वो मस्जिद है ये किसी के बाप की मिल्कियत नहीं, मस्जिद खुदा की मिल्कियत है, खुदा की मिल्कियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। गई बेगम साहिबा हारून रशीद की एतकाफ की नियत किया, रात भर शानदार ठाठ से मस्जिद में सोई, सुबह खुश खुश चली आई, कोई तलाक न पड़ी, इसलिए कि कहा था मेरी हुकूमत में, मेरी रायत में, मेरे सरहदों सीमा में मस्जिद पे किसी के सरहदों सीमा का मसला नहीं है, वो किसी की मिल्कियत नहीं है। इन्नल मसाजिदा लिल्लाहि, दुनिया की सारी मस्जिदें खुदा की है, खुदा की है, खुदा की। सुभान अल्लाह। तो जब वहां से आ गई, तलाक नहीं पड़ी, हारून बड़ा खुश हुआ, 1.5 लाख दीनार लाया नजराना, मोहब्बत से कह दो सुबह 1.5 लाख नजराना, क्या दीनार, अरे ठेकरी मिट्टी के ना समझिएगा, सोने का होता है। आज अगर हमको मिल जाए, मैं दूसरे को इस मिसाल में नहीं शामिल करूंगा, तो मैं कहूंगा मौलाना अकील साहब मरहूम के वालिद ग्रामी से इधर से जाने में सिक्योरिटी गार्ड भी मेरे साथ कर दीजिए, आने में रास्ता भूल करके दूसरी तरफ चला गया था, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये 1.5 लाख दीनार है, कोई उचक ना ले, लेकिन ये मेरी जिंदगी है, कुर्बान जाए। इमाम बुस्र रहमतुल्लाह ने फरमाया हारून नहीं चाहिए, हारून नहीं चाहिए, हारून नहीं चाहिए। कहा हजरत कुछ तो ले लीजिए, कहा नहीं चाहिए, 1 दीनार ले लीजिए, नहीं चाहिए, कहा हारून कुछ नहीं चाहिए, हाँ एक ख्वाहिश है, मैंने सुना है राजे महाराजे सेठ साहूकार जमींदार कीमती बादाम का हलवा खाते हैं, वो हलवा बना करके ले आना, वो तेरा नजराना में कबूल कर लूं। सुभान अल्लाह। हारून ने हलवा तैयार करवाया, सर पे बादशाह ने तबक रखा, खादिम के हवाले नहीं किया। ये उस जमाने के बड़े लोगों का मामला था, और आज का हाल यह है, अगर सदर साहब के सामने, मैनेजर साहब के सामने, खजांची साहब के सामने अगर कोई मुदर्रिस जरा सा ऐसे करके खड़ा हो जाए, उनके जवाब में जवाब दे दे, उनकी बात में कोई जवाब दे दे, अगर उनकी बात में बात मिला ले, तो उनको इतना बुरा लगता है कि मौलाना नोट्स के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जो होशियार मौलाना होते हैं, जो होशियार इमाम होते हैं, वो हमेशा तैयार रहते, इसकी परवाह नहीं किया करते। तबक लेके आकर हजरत दरवाजा खोलिए, कहा कौन, कहा मैं हारून, कहा हारून से मुझे क्या काम, बादशाह आवाज ने कहा मुझे क्या काम, कहा हजरत आपने एक दिन फरमाया था मैं खुद वो हलवा लेकर के आया हूं। दरवाजा खोला, दस्तरखान बिछा, हलवा रखा गया। इमाम बुस्र रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बूढ़ी अम्मा से कहा मेरी अम्मा आ जाओ, अरे मोहब्बत से कहो सुभान, कहा अम्मी जान आ जाओ, मेरे दस्तरखान पे वो बादाम का कीमती हलवा मौजूद है कि जो बड़े बड़े राजे महाराजे खाया करते हैं। अम्मी याद करो मेरे उस्ताद इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद की मस्जिद में फरमाया था कि बेटे को पढ़ने दो, ये बेटा पढ़ करके जमाने का इमाम बनेगा और बादाम का हलवा खाएगा। वो हलवा मेरे दस्तरखान पे मौजूद है, आप भी खाए हम भी खाते हैं। मोहतरम कहने दिया जाए, आज तालिबान उलूम नबविया इनको दुनिया में बादाम का कीमती हलवा अगर कोई पेश करे ना पेश करे, हमने किताबों में पढ़ा है जन्नत में जहां सारी नेमतें मिलेंगी वहां ये नेमत
मोहब्बत भी इनको हासिल होगी, ये नेमत भी इनको हासिल होगी। इसलिए सुन्नियों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को हदीस पढ़ाओ, अपने बच्चों को इस्लामी ला पढ़ाओ, अपने बच्चों को शरीयत की बातें बताओ। इससे दुनिया भी रोशन होगी और उक़बा भी रोशन होगा। सुभान अल्लाह। बेशक लायक मुबारकबाद हैं आप लोग कि आज आपके इस मुक़द्दस गांव में इतने सारे उलमा आए हैं। आज शायद ये पहला इत्तेफाक है। हमने तकरीर कुछ लंबी कर दी। अपने हजरत अल्लामा शिमरजा साहब को बहुत देर मैंने बिठा दिया। हजरत कुछ बीमार भी रह रहे हैं। आप हम दुआ करें अल्लाह ताला इनको शिफाए कामिल अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।